Namaste everyone, welcome to my channel SSC Adu Lab. I hope you all will be fine and preparing well for your examination. So in today's video we will discuss about 100 most repetitive one word substitution from the black book of vocabulary. So in today's video we will discuss again new 50 words क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 200 वर्ड्स तक किया था philanderer तक और आज हम लोग 201 से लेकर 250 तक जाएंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया है कि मैं ईच एंड एवरी वीडियो में 50 वर्ड्स डिस्कस करूंगी। सो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा और ईच एंड एवरी वर्ड को मैं आज बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो ईच एंड एवरी वर्ड को आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा क्योंकि ये जो है ये रिपीटेटिव वर्ड है क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं 100 मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड मैं आप लोगों को करा रही हूँ। तो यानी कि ये सब जो वर्ड्स एग्जाम में कई बार पूछे गए और ईच एंड एवरी वर्ड का वैल्यू है, ठीक है। तो कोई भी वर्ड्स है कि आ सकता है एग्जाम में आप लोगों को, तो इसलिए आप लोग अच्छे से सारी वीडियो को देखिएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला वर्ड है फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु एस्टीम्स वुमेन एज द हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी। एक ऐसा इंसान जिसका मानना है कि स्त्री जाति जो होती है ना वो मानवता के रूप में उच्च प्रकार की जाति होती है। आप लोग इसका हिंदी मीनिंग भी देख सकते हैं कि वह व्यक्ति जो स्त्री को उच्च प्रकार की मानवता के रूप में मानता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? फिलोगाइनिस्ट, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, फिलॉसफी। फिलॉसफी, ठीक है, ये क्या होता है? द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ये जो होता है ये स्टडी होता है नेचर का और मीनिंग का। किसका? यूनिवर्स और ह्यूमन लाइफ के नेचर एंड मीनिंग का ये स्टडी होता है, जिसको कहते हैं हम लोग दर्शन और दर्शन शास्त्र भी। ओके, कम टू द नेक्स्ट, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है कि ये जो होता है स्टडी होता है लिविंग थिंग्स के नॉर्मल फंक्शंस का, शरीर क्रिया विज्ञान। ओके, कम टू द नेक्स्ट, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मीन्स क्या होता है? द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। बहुपतित्व, ठीक है, बहुपतित्व ऐसा ही कुछ है। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि जो एक समय पर जो एक से अधिक पति रखने का जो रिवाज होता है उसको कहते हैं पॉलीएंड्री। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है, ठीक है, पॉलीगैमी, GAMY। इसमें क्या होता है? आई होप कि आप लोग इस वर्ड से भी फैमिलियर होंगे। पॉलीगैमी मीन्स क्या होता है कि एक टाइम पे एक से अधिक पत्नी रखने का जो रिवाज होता है, ठीक है, उसको कहते हैं पॉलीगैमी। तो पॉलीगैमी जो होता है वो मेल के लिए होता है और पॉलीएंड्री जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है? प्रस्तावना, जिसका मतलब होता है कि ये जो होता है एक तरीके का स्पीच होता है। तो ये जो स्पीच होता है वो किसी प्ले के या फिर बुक के या फिर फिल्म के बिगिनिंग में दिया जाता है, स्टार्टिंग में दिया जाता है, इंट्रोडक्शन के तौर पर। डैट इंट्रोड्यूसेस इट, यानी कि वो जो स्पीच होता है वो किसी भी बुक का हो, प्ले का हो या फिल्म का हो, वो स्टार्टिंग में दिया जाता है ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सके उस चीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, सेफोलॉजी। सेफोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शंस, ठीक है, कि लोग जो है इलेक्शंस पे वोट कैसे करते हैं उसके बारे में जो स्टडी होता है उसको कहते हैं सेफोलॉजी, ठीक है, चुनाव विश्लेषण, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं स्यूडोनिम। स्यूडोनिम क्या होता है? फिक्टिशियस नेम यूज्ड इंस्टीड ऑफ हिज रियल नेम्स, यानी कि उपनाम, निकनेम, यानी कि असली नाम के बजाय जो काल्पनिक या फिर बनावटी नाम का जो यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं स्यूडोनिम, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, स्कलरी। स्कलरी क्या होता है? बर्तन मांजने की जगह, यानी कि एक छोटा सा रूम जो कि किचन के बगल में होता है किसी पुराने घर में और ओरिजिनली तौर पे उसका यूज़ किया जाता है बर्तन मांजने के लिए, ठीक है, इसको कहते हैं स्कलरी। सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है? ये स्टडी होता है और क्लासिफिकेशन होता है ह्यूमन सोसाइटीज़ का, नागरिक शास्त्र। स्पिंस्टर। स्पिंस्टर क्या होता है? एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, यानी कि एक बूढ़ी औरत जो कि शादीशुदा नहीं है, वृद्ध अविवाहित, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म क्या होता है? वैराग्य, ठीक है, यानी कि द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग शोइंग वॉट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग। इसमें क्या होता है कि जो इंसान जो होता है ना वो एक्सप्लेन नहीं करता, दूसरों को दिखाता नहीं है, बताता नहीं है कि वो क्या फील कर रहा है अंदर अंदर और किस दर्द से गुजर रहा है। और इसी से रिलेटेड ना एक वर्ड आता है, मैं लिख के बताती हूँ, स्टोइक।
क्या होता है स्टोइक, STOIC। स्टोइक मीन्स क्या होता है उदासीन। इसमें भी सेम यही चीज़ होता है कि इंसान जो होता है ना बहुत सारे दर्द दुख तकलीफ़ों से गुजर रहा होता है, उदास रहता है, लेकिन वो सामने वाले को नहीं फील होने देता है अपने बिहेव से, अपने एटीट्यूड से कि वो उदास है और किस दर्द से गुजर रहा है। तो इसी से सेम मिलता जुलता ये वर्ड भी है स्टोइसिज्म, और दोनों का लगभग सेम ही मीनिंग है। ओके ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो थीस्ट ये वर्ड से तो हर कोई फैमिलियर होगा। इसका अपोजिट होता है एथीस्ट। एथीस्ट मीन्स क्या होता है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि भगवान में बिलीव करता है, भगवान के होने में बिलीव करता है, यानी कि आस्तिक। और एथीस्ट मीन्स क्या होता है नास्तिक। ओके यूनिवर्सल, ये भी आप लोग काफ़ी फैमिलियर होंगे। यूनिवर्सल मतलब क्या कि जो हर जगह एक जैसा हो, सार्वभौमिक। ओके इसका मतलब क्या होता है डन बाय और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, यानी कि जो मतलब कि हर किसी के द्वारा दुनिया में रह रहे या फिर दुनिया में रह रहे कोई जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है, उन सब के द्वारा जो किया जा रहा जो काम है, जो सब करते हैं, उसको कहते हैं यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, तो ये यूनिवर्सल है। आप कहीं भी चले जाइए, आप इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, आपको हर जगह सूरज पूरब में ही उगता हुआ मिलेगा, और डूबेगा कहाँ तो वेस्ट में जा कर के। तो ये हो गया यूनिवर्सल। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें वर्सटाइल। ये भी वर्ड काफ़ी फैमिलियर है, बहुमुखी। वर्सटाइल मीन्स क्या होता है कि एबल टू डू मैनी थिंग्स, एक ऐसा इंसान जो कि एक साथ कई चीज़ें करना जानता है, उसको एक साथ कई सारी चीज़ें करना होता है, बहुत टैलेंटेड टाइप का इंसान होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लियोनार्डो दा विंची, आप लोग नाम सुने होंगे। इनको वर्सटाइल पर्सन कहा जाता है क्योंकि इनको बहुत सारा कुछ आता था करने। ये पेंटिंग करते थे, म्यूजिशियन थे, फिर क्या कहते हैं साइंटिस्ट थे, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जो ऐसा इंसान जो एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं जूलॉजी। जूलॉजी मीन्स प्राणी विज्ञान, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डैट स्टडीज एनिमल्स। ऑफ कोर्स कि ये जो बायोलॉजी का ब्रांच होता है जिसमें कि एनिमल्स के बारे में पढ़ाई होती है। नेक्स्ट की बात करें एबडक्ट। एबडक्ट मीन्स क्या होता है टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स। ठीक है, यानी कि किडनैपिंग करना, अपहरण करना, यानी कि किसी को ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीके से ले जाना, वो भी फोर्स का यूज़ करके, बलपूर्वक, तो उसको कहते हैं एबडक्ट। तो अब नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी को बलपूर्वक फोर्स का यूज़ करके गैर कानूनी तरीके से ले जा रहे हैं तो आप उसका किडनैपिंग ही कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसको कहते हैं एबडक्ट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है पूर्ण, वन हु इज़ परफेक्ट कंप्लीट एंड फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन, यानी कि एक ऐसा इंसान, या फिर वन मीन्स कि जो कि परफेक्ट है, कंप्लीट है, और उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई गलती नहीं है, यानी कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट इसी को कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें एक्वाइट। एक्वाइट क्या होता है बरी करना, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, यानी कि डिसाइड करना और ऑफिशियल तौर पे बताना कोर्ट में कि जो इंसान है वो गिल्टी नहीं है अपने गलती के लिए। ठीक है, बेवजह ही उसको मतलब कि उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं एक्रोफोबिया। इससे भी आप लोग काफ़ी फैमिलियर होंगे। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, यानी कि ऐसा इंसान जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। एक्चुअरी, एक्चुअरी क्या होता है मुंशी, समवन वर्स्ड इन द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, स्पेशली समवन हु यूजेस स्टैटिस्टिक्स टू कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम्स, यानी कि मुंशी से तो आप समझ रहे कि जितने भी काम करेगा वो सारे के सारे अकाउंटेंट वाले काम करेगा। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि पारंगत है किस चीज़ में, तो कलेक्शन में और इंटरप्रिटेशन में, न्यूमेरिकल डाटा की स्पेशली, यानी कि एक समवन हु यूजेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करता है कैलकुलेट करने के लिए, क्या तो इंश्योरेंस प्रीमियम को। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करें जो कि है एडिक्ट। आप लोग इस वर्ड से काफ़ी फैमिलियर होंगे, यानी कि एडिक्ट, एडिक्शन, लती या नशेबाज। A person who is very interested in something and spends a lot of his free time in it. A person who is unable to stop taking harmful drugs. क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि अब कोई चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड है, कोई हॉबी होगा उसका, ठीक है, और उसमें अपना जो है वो बहुत सारा टाइम जो है, फ्री टाइम जो है उसमें स्पेंड करता है। दूसरी तौर पे ये भी देखा जाए कि एक ऐसा पर्सन जो कि खुद को रोक पाने में अनेबल है, असक्षम है, क्या
हार्मफुल ड्रग्स लेने से, यानी कि नशा शराब का जो लत एक बार लग जाता है तो वो खुद को छुड़ाना मतलब कि बहुत मुश्किल हो जाता है। नशा शराब भी क्या, फ़ोन का भी आजकल कितना गंदा एडिक्शन हो चुका है लोगों के, है कि नहीं। तो उसी को कहते हैं कि एडिक्शन मतलब कि या फिर एडिक्ट होना किसी चीज़ का, यानी कि नशेबाज होना या लती होना। ओके, कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एडोलेसेंट। एडोलेसेंट मीन्स क्या होता है, किशोर। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट, यानी कि चाइल्ड से जो किशोर बनने का, जो एक यंग मैन बनने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एडोलेसेंट। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एरियल। एरियल क्या होता है, यानी कि हवाई। ग्रोइंग और एग्जिस्टिंग इन एयर, हवा में या हवा से, हवाई या आकाशीय नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एरियल फोटोग्राफी, तो एरियल फोटोग्राफी क्या होता है, जो कि हवा में ही होता है, हवा में फोटोग्राफी किया जाता है उसको। ठीक है, तो उसको कहते हैं एरियल। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है, अ पर्सन हु डाउट्स ट्रूथ अबाउट रिलीजन। ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि, ठीक है, रिलीजन की सच्चाई के बारे में संदेह रखता हो। ठीक है, धर्म के बारे में संदेह रखता हो, भगवान के बारे में संदेह रखता हो, इसको कहते हैं एग्नोस्टिक। नेक्स्ट, एलिमोनी। एलिमोनी मीन्स क्या होता है, निर्वाह निधि। द मनी डैट अ कोर्ट ऑर्डर्स समबडी टू पे रेगुलरली टू हिज फॉर्मर वाइफ हस्बैंड व्हेन द मैरिज इज एंडेड, यानी कि ये जो होता है ये पैसा होता है जो कि कोर्ट ऑर्डर करता है किसी को पे करने के लिए रेगुलर तौर पे अपने फॉर्मर वाइफ को या हस्बैंड को जब मैरिज खत्म हो जाता है, आफ्टर डिवोर्स। ओके, एलिगरी। एलिगरी क्या होता है, नीति कथा। अ स्टोरी, पिक्चर, play etc in which each character event is a symbol representing an idea, a quality such as truth, evil, death etc, यानी कि ये जो होता है अ काइंड ऑफ स्टोरी हो, प्ले हो, पिक्चर हो, जिसमें कि जो ईच और एवरी कैरेक्टर है या फिर जो इवेंट है वो एक सिंबल की तरह होता है। ठीक है, और रिप्रेजेंट करता है क्या, आइडिया के बारे में, क्वालिटी के बारे में, जैसे कि सच्चाई के बारे में, एविलनेस के बारे में, मौत के बारे में। ठीक है, उसको कहते हैं एलिगरी। नेक्स्ट की बात करें, एम्बिशियस। एम्बिशियस क्या होता है, अस्पष्ट, डैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, यानी कि एक नहीं, एक से कई अधिक तरीके से इसको समझा जा सकता है। नॉट क्लियरली डिफाइंड और स्टेटेड, यानी कि जो कि अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं है, स्टेट नहीं किया, बताया हुआ नहीं है, स्पष्ट तौर पर चीज़ें नहीं है। तो अगर चीज़ें स्पष्ट नहीं है तो वो अस्पष्ट ही होंगी। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एम्बिशियस। नेक्स्ट की बात करें, एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट के बारे में कौन नहीं जानता है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, तो वही होता है एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट जो कम बोलता है, एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज़्यादा बोलता है, और एम्बीवर्ट क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, यानी कि उभयमुखी, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि ना ही ज़्यादा बोलता है और ना ही कम बोलता है। ठीक है, बैलेंसिंग वे में बोलता है, जहाँ जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलता है, एम्बीवर्ट होता है। ठीक है, न ज़्यादा बोलने वाला न कम बोलने वाला। अमोरल। अमोरल क्या होता है, नीतिहीन। नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट रॉन्ग एंड राइट, यानी कि कोई भी जो है, कोई मोरल, एक ऐसा इंसान जो कि कोई मोरल रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और इस बात का भी केयर नहीं करता कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, मतलब कि अनीति, ठीक है, नीति को नहीं फॉलो करता, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है, लघु कथा। अ शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, यानी कि ये जो एक तरीके का क्या होता है, शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी होता है, मनोरंजक स्टोरी होता है। अम्यूजिंग मीन्स मनोरंजक। ठीक है, किसी रियल पर्सन के बारे में या फिर किसी इवेंट के बारे में, किसी सिचुएशन या सर्कमस्टांसिस के बारे में। ठीक है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स क्या होता है, गुमनाम। ठीक है, विथ अ नेम दैट इज नॉट नोन, दैट इज नॉट मेड पब्लिक, यानी कि एक ऐसा नाम जो कि सबको नहीं पता है, गुमनाम है। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे जो पर्सन का नेम जो होता है ना वो लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, उसको कहते हैं एनोनिमस। कम टू द नेक्स्ट, एंटीडोट। तो इसको भी आप लोग जान ही रहे, विषहर औषध, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि कंट्रोल करता है पॉइजन को या फिर पॉइजन या फिर किसी डिजीज़ के इफेक्ट को। ठीक है, उसको कहते हैं एंटीडोट। फिर इसी से रिलेटेड वर्ड है एंटीसेप्टिक। एंटी मीन्स की क्या होता है, रोगाणुरोधक, यानी कि एंटीसेप्टिक मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इन्फेक्शन होने से बचाता है घावों में और बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, बैक्टीरिया को मारकर घाव में जो इन्फेक्शन होने से जो चीज़ बचाता है उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक। एपैथेटिक।
इसका मतलब क्या होता है? उदासीन। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथुसियाज्म और कंसर्न। यानी कि एपैथेटिक मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को लेकर के कोई इंटरेस्ट नहीं शो करना, कोई खुशी नहीं शो करना और ना ही कंसर्न होना, ठीक है, उसके बारे में ना जागरूक होना, उसको कहते हैं एपैथेटिक, यानी कि उदासीन टाइप का। अब कोई इंसान किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ना दिखा रहा है, तो एक तरीके से वो इंसान उदासी है कि नहीं? तो उसको कहते हैं एपैथेटिक। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन्स क्या होता है? शिक्षार्थी। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। एक ऐसा इंसान जो कि किसी एक्सपर्ट आदमी के लिए काम करता है। क्यों काम करता है? ताकि वो एक्सपर्ट आदमी के साथ काम करके एक्सपीरियंस गेन कर सके, स्किल गेन कर सके, सीख सके कि कैसे व्यापार किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं अप्रेंटिस। कम टू द नेक्स्ट, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या होता है? पंच। अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। एक ऐसा इंसान जिसको चूज किया जाता है। क्यों चूज किया जाता है? तो सेटल करने के लिए, आर्ग्यूमेंट को। आर्ग्यूमेंट किसके बीच को? दो लोगों के बीच को, या फिर लोगों के दो ग्रुप के बीच में जो आर्ग्यूमेंट, बहसा बहसी या लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, उसके बीच के जो लड़ाई झगड़े को जो सेटलमेंट करने के लिए जिस इंसान को चूजा जाता है उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर, यानी कि बीच का आदमी होता है, ठीक है, क्योंकि बीच के आदमी झगड़े को संभालते हैं, है कि नहीं? ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है? पुरातत्ववेत्ता, ठीक है, इससे भी आप लोग फैमिलियर होंगे। आर्कियोलॉजी, ठीक है, ये हिस्टोरिकल वर्ड रिलेटेड है कि अ पर्सन हु स्टडीज कल्चर ऑफ द पास्ट। एक ऐसा इंसान जो कि पास्ट के कल्चर का स्टडी करता है, एंड ऑफ पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री के पीरियड्स का, बाय एग्जामिनिंग द रिमेनिंग्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड। यानी कि जो खुदाई होता है मीन्स की हिस्ट्री के बारे में, तो खुदाई में जो भी बिल्डिंग्स और ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं ना ग्राउंड में से खोद करके, तो उसको देख करके समझ करके वो इंसान हिस्ट्री के कल्चर के बारे में, उसके पास्ट के बारे में पढ़ाई करता है, तो उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट क्या होता है? स्पष्ट और गांठदार, यानी कि गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स स्पीच। यानी कि आइडिया को एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छा हो, या फिर फीलिंग्स को क्लियर तौर पर एक्सप्रेस करने में अच्छा हो, उसको कहते हैं आर्टिकुलेट, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। एक पर्सन जो कि क्रिएट करता है वर्क ऑफ आर्ट्स, पेंटिंग, ड्राइंग्स, उसको कहते हैं आर्टिस्ट, ओके। एवेरिस। एवेरिस क्या होता है? लोभ, एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ, यानी कि जो धन की जो चाह होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं एवेरिस। यानी अब नॉर्मल सी बात है कि जो इंसान धन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा हमेशा सोचेगा, हमेशा उसी के बारे में सोचेगा कि कैसे धन है, तो एक तरीके का उस इंसान को हम लोग लोभी ही, यानी कि लालची ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। जितने में चाहिए उतने में नहीं बात बन रही है, उससे और भी ज़्यादा चाहिए, ज़रूरत नहीं है फिर भी चाहिए फालतू का, तो ऐसे इंसान को तो लोभी कहेंगे ना, है कि नहीं? ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, बैरोमीटर। बैरोमीटर मीन्स क्या होता है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर टू शो व्हेन द वेदर विल चेंज। यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मेज़र करता है क्या? एयर के प्रेशर को, ये दिखाने के लिए कि कब जो है वेदर जो है वो बदलेगा, ठीक है, हवा का दाब से। नेक्स्ट, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मीन्स क्या होता है? लाभार्थी। अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी कि कुछ करने के परिणाम के तौर पे कुछ उसको अच्छा अवार्ड या रिवॉर्ड मिलता है किसी इंसान को, तो उसको कहते हैं बेनिफिशियरी, ठीक है। बिब्लियोग्राफर। बिब्लियोग्राफर क्या होता है? ग्रंथकार, यानी कि समवन ट्रेंड इन कंपाइलिंग बुक्स आर्टिकल्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि ट्रेंड है, ठीक है, बुक्स और आर्टिकल्स को एक जगह इकट्ठा करने में, कंपाइल करने में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफर, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, बिब्लियोफाइल, ठीक है, पुस्तकों का प्यार करने वाला। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है बुक्स को पढ़ना और बुक्स को कलेक्ट करना, उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। बुकेट। बुकेट मीन्स क्या होता है? अ बंच ऑफ फ्लावर अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे सो डैट इट कैन बी कैरिड इन अ सेरेमनी, या फिर प्रेजेंटेड एज अ गिफ्ट। गुलदस्ता, यानी कि ये जो है ये बंच ऑफ फ्लावर्स होता है जिसको बहुत ही अट्रैक्टिव वे में अरेंज किया जाता है इस तरीके से कि वो किसी को गिफ्ट के तौर पे दिया जाए किसी भी पार्टी या फंक्शन में, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, बोवाइन। बोवाइन क्या होता है? कनेक्टेड विथ काउस, गौ जाति, यानी कि गायों से संबंधित। अब वो कुछ भी हो सकता है, डिजीज़ हो गया या फिर हेल्थ हो गया, तो लेकिन वो गायों से संबंधित होता है, ठीक है, उसको कहते हैं बोवाइन।
नेक्स्ट वर्ड कलीग्राफर। ये वर्ड रिपीटेटिव है क्योंकि इसमें कुछ कुछ वर्ड रिपीटेटिव है। कलीग्राफर मैंने आपको पहले की वीडियो में भी कराया हुआ है, लेकिन फिर भी चलो अगर आ गया तो फिर से मैं बता देती हूँ। कलीग्राफर क्या होता है? सुलेख, यानी कि समवन स्किल्ड इन पेनमैनशिप, यानी कि लिखने की कला में किसी को पारंगत है। कलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग डन विथ अ स्पेशल पेन और ब्रश, यानी कि सुंदर लिखना होता है, ठीक है, किसी स्पेशल पेन से या ब्रश से, उसको कहते हैं कलीग्राफी। कैलस, कैलस क्या होता है? कठोर। कठोर मीन्स नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग और सफरिंग, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों की फीलिंग्स के बारे में और दूसरे किस दर्द से गुजरे उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, वो बस अपनी सोचता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कठोर। और आप लोग यहाँ से कैलस, कठोर है कि नहीं, दोनों वर्ड काफ़ी मतलब टोन काफ़ी मिलता है दोनों का, हिंदी और इंग्लिश का, तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैलस, कठोर, है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं सेलर। ये आज हम लोग का सेकंड लास्ट वर्ड हो गया सेलर। सेलर मीन्स क्या होता है? तह खाना, ठीक है। एन अंडरग्राउंड रूम ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, वाइन फॉर एग्जाम्पल, वाइन और साल्ट, यानी कि ये जो होता है ये अंडरग्राउंड रूम होता है, ठीक है, जिसका ऑफनली यूज़ किया जाता है चीज़ों को रखने के लिए, जैसे कि घर के ही सामान हो गए, जैसे वाइन हो गया, साल्ट हो गया, ओके। और आज ये हम लोग का लास्ट वर्ड है, 250 तक मैंने कहा था कि मैं कराऊंगी, तो ये आज हम लोग का लास्ट वर्ड है सेंटेनरियन। सेंटेनरियन मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ 100 years ओल्ड और मोर, यानी कि 100 वर्ष का, एक ऐसा इंसान जो कि 100 साल का या फिर 100 साल से अधिक का है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? सेंटेनरियन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, ओके। और आज जो हम लोगों ने 50 वर्ड्स किए हैं, तो आई होप कि आप लोगों ने ये सारे के सारे वर्ड्स अच्छे से सुने होंगे, समझे होंगे। और हाँ, आज से हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो आप लोगों ने 50 वर्ड्स पढ़ा, तो कोई भी जो आपको फेवरेट वर्ड लगा या फिर जिस वर्ड आपको सुनने में या बोलने में या फिर जिसका मीनिंग आपको अच्छा लगा, तो आप लोग मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग को कौन सा वर्ड आज का अच्छा लगा, और वो कितने वर्ड हो सकते हैं, लाइक 2, 3, 4 ऐसे मिनिमम। अगर आप लोग 5 वर्ड भी आप लोगों को कोई वर्ड अच्छा से याद हुआ तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि देखिए इससे आप ही लोग का बेनिफिट है। आप लोग कोई वर्ड को, क्योंकि देखो वोकैब कैसे याद होता है, बार बार उस वर्ड को रिवाइज करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, तब वो आपके दिल और दिमाग में फिट होता है कि नहीं। तो जैसे कि आज ही मैंने आप लोगों को 50 वर्ड्स कराया, तो आप लोग को जो भी वर्ड अच्छा लगे, एक ही वर्ड अच्छा लगे, तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ कि ये वर्ड आज का मेरा फेवरेट था, और उसको हिंदी मीनिंग के साथ अच्छे से आप लिख करके बताओ, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग ये बात करोगे मेरी बात को, और फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट 50 वर्ड्स के साथ। आज हम लोगों ने 250 तक कर लिया है, टोटल 500 वर्ड्स है, तो अगले वीडियो में 500 वर्ड्स और 50 वर्ड्स और हम लोग करेंगे, तो 300 तक पहुँच जाएंगे, और 2-3 वीडियो और आएगी इस पार्ट पे, तो ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ अगर मेरी वीडियो और एफर्ट्स आप लोगों को थोड़े से भी अच्छी लग रहे हैं, और लाइक ज़रूर करना वीडियो पसंद आई तो, इन्फॉर्मेटिव लगी स्पेशली तो। एंड एक बात और कि अगर कुछ मैं गलती कर रही हूँ या फिर कुछ चीज़ें जो आपको मेरी नहीं पसंद आ रही है, जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताओ, ताकि मैं उस चीज़ को सुधारूँ, ठीक है कि नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ अगर ठीक नहीं लगे तो, ठीक है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स तो देती ही नहीं हो। तो कमेंट दो, ठीक है, कमेंट में बताओ मुझे, तो और भी मैं चीज़ें नई नई ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए, ओके। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।